आइए देखिए बच्चों, आज हम आपके लिए वेक्टर का तीसरा लेक्चर लेकर आए हैं। इस लेक्चर में हम लोग सी एक्सरसाइज के शेष न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग सी एक्सरसाइज के 20 तक के न्यूमेरिकलों को कवर किए थे। आइए 21वां सवाल आपकी एक्सरसाइज का करा, दर्शाइए कि सदिश i प्लस जे प्लस के अक्षों OX, OY, OZ के साथ बराबर झुका है। ये मुझे दिखाना है कि अक्षों के साथ बराबर झुका है। तो हम करेंगे क्या, मान लेंगे माना इसका x अच्छे से झुकाव अल्फा है, y अच्छे से झुकाव बीटा है, z अच्छे से झुकाव गामा है, और फिर इस सदिश की दिक्कोजाएं ज्ञात कर देंगे और देखेंगे कि उन दिक्कोजाओं का मान क्या आ जाएगा, समान, यानी वो समान कोण से झुका है। आइए बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या बेटा, माना सदिश क्या बेटा, वेक्टर ए बराबर आई कैप जे कैप प्लस के कैप OX, OY तथा OZ से क्रमशः अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा का क्या करता है, कोण बनाता है। आइए चलिए, चूंकि वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसलिए वेक्टर ए का जो मापांक होगा ना वो क्या होगा, अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। तो आई के गुणांक का वर्ग मतलब 1 का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग मतलब 1 का वर्ग, के गुणांक का वर्ग मतलब 1 का वर्ग। आइए अंडर रूट 1 धन 1 धन 1 कुल मिलाकर अंडर रूट 3 आ गया वेक्टर ए का मापांक। आइए, चूंकि वेक्टर ए का OX से झुकाव क्या है, अल्फा है, इसलिए दिक्कोजा आप जानते हैं क्या हो जाएगी, कॉस अल्फा बराबर, कैसे निकालते हैं, ठीक, OX से झुकाव, तो कॉस अल्फा कैसे निकालते हैं, आई का गुणांक बटे सदिश का मापांक। तो कॉस अल्फा बराबर क्या बेटा, आई का गुणांक बटे सदिश का क्या बेटा, मापांक। यानी आई का गुणांक बता दो बेटा क्या है, आई का गुणांक यानी 1 है और सदिश का मापांक आपने निकाल रखा है अंडर रूट 3। ये कॉस अल्फा बराबर, इसका मतलब अल्फा बराबर कॉस इनवर्स 1 अपान अंडर रूट 3। इसी प्रकार चूंकि वेक्टर ए का कहां से, OY से क्या बेटा, झुकाव, OY से झुकाव कितना है बेटा, बीटा है, इसलिए कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जे का गुणांक बटे सदिश का मापांक। तो क्या कर दोगे, जे का गुणांक बटे सदिश का मापांक। तो गौर से देखिए, जे का गुणांक क्या है 1 और सदिश का मापांक क्या है अंडर रूट 3। तो फिर से देखिए बीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए बीटा बराबर कॉस इनवर्स, बताइए बीटा बराबर कॉस भागेगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 अपान अंडर रूट 3। फिर से आ जाइए बेटा, वेक्टर ए का, चूंकि वेक्टर ए का OZ से झुकाव कितना है बेटा, गामा है, इसलिए कॉस गामा बराबर क्या हो जाएगा, के का गुणांक बटे सदिश का मापांक। तो क्या बेटा, के का गुणांक बटे सदिश का क्या बेटा, मापांक। तो बताइए के का गुणांक यानी के गुणे में क्या लिखा है, 1 लिखा है, बटे सदिश का मापांक। तो सदिश का मापांक कितना है, अंडर रूट 3 है बेटा, कॉस गामा, इसलिए गामा बराबर कॉस इनवर्स 1 अपान अंडर रूट 3।
तो अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, जरा गौर से देखेंगे कि सदिश का जो अक्षों से झुकाव मैंने अल्फा बीटा गामा मान रखा है, तो जब अल्फा निकाला तो cos इनवर्स 1/√3, जब बीटा निकाला तो cos इनवर्स 1/√3 और गामा निकाला तो cos इनवर्स 1/√3, यानी अल्फा बीटा गामा समान है, अर्थात अक्षों से झुकाव समान है। तो चूंकि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर cos इनवर्स 1/√3, अतः स्पष्ट है कि सदिश वेक्टर ए OX, OY, OZ से समान रूप से क्या है, आनत है या झुका है, और यही मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था। तो काफी आसान सा सवाल है, आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज का एक बहुत प्यारा न्यूमेरिकल है, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। बिंदु P और Q दिए हैं, करा इनको मिलाने वाली रेखा को 2 और 1 के अनुपात में अंतः और बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का मुझे स्थित सदिश ज्ञात करना है। तो जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, ये 2 बिंदु हैं, एक का नाम क्या है P और दूसरे का नाम क्या है Q। मैं पहला नंबर निकाल रहा हूं, अंतः विभाजन। अंतः विभाजन पहला नंबर ज्ञात कर रहा हूं। तो देखिए बेटा, एक बिंदु P दिया है, दूसरा बिंदु क्या दिया है, Q दिया है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 2 और 1 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले R का स्थित सदिश। तो इनको अंतः विभाजित करने वाला एक बिंदु R है, और किस अनुपात में, ये 2:1 के अनुपात में। इस R के मुझे क्या चाहिए, निर्देशांक चाहिए। तो बहुत सरल है, चूंकि बिंदु P का स्थित सदिश, चूंकि बिंदु P का स्थित सदिश, बताइए बिंदु P का स्थित सदिश क्या है, OP बराबर, बिंदु P का स्थित सदिश OP बराबर क्या है, I + 2j - k। चूंकि बिंदु Q का स्थित सदिश, बिंदु Q का स्थित सदिश, बिंदु Q का स्थित सदिश OQ बराबर क्या है बेटा, -I + j + k। तो बिंदु P का स्थित सदिश भी पता है आपको, बिंदु Q का स्थित सदिश भी पता है, और ये जो बिंदु R है आपका, इसको 2 और 1 के अनुपात में अंतः विभाजित कर रहा है। इसलिए बिंदु R जो कि PQ को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, उसका स्थित सदिश। बताइए कैसे निकालेंगे, OR बराबर R का स्थित सदिश कैसे निकालेंगे। तो आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया है कि विभाजित करने वाले R का स्थित सदिश, ये वाला अनुपात, तो इसका स्थित सदिश यानी OQ धन ये वाला अनुपात, तो इसका स्थित सदिश यानी OP बटे 2:1। याद है बेटा, फिर से देखिए, ये अनुपात तो इसका स्थित सदिश धन ये अनुपात तो इसका स्थित सदिश बटे m + n यानी 2:1। फिर से R का स्थित सदिश बराबर ये अनुपात तो इसका स्थित सदिश, ये अनुपात तो इसका स्थित सदिश बटे 2:1। आइए, इसलिए जरा ध्यान से, जरा गौर से देखते हैं, OR बराबर, और इधर से आ जाइए, इसलिए OR बराबर, OR का स्थित सदिश बताइए 2, क्या है बेटा 2, ठीक। OQ का मान रख दीजिए, OQ का मान क्या है, -I + j + k। OQ धन कितना है, 1, धन 1, और किसका मान, OP का मान, तो OP का मान क्या है, I + 2j - k बटे m + n यानी 2:1 बेटा। अब इसको मुझे कैलकुलेट कर लेना है, तो देखिए क्या करूंगा, 2 का अंदर गुणा करूंगा तो -k2i + k2j + k2k
1 का गुणा करूंगा तो i प्लस 2j माइनस के 2i में बटा कितना है 2 1 कितना 3, बताइए 2i में 1 आई गया तो माइनस i, 2j कितना हो गया 4j और 2k में k गया तो k और बटा कितना 3, ये r का स्थित सदिश आ गया और यही मेरा क्या हो गया आंसर। ये अंतः विभाजन वाला आया बेटा। अब जब हम बाह्य विभाजन करेंगे, दूसरा नंबर क्या बेटा बाह्य विभाजन, तो देखिए बाह्य विभाजन में क्या हो जाएगा, फिर से देख लें, फिर से चित्र बना लें बेटा। क्या है बच्चों, ये आपका देखिए P है, ये आपका क्या है Q है। अब इसको मिलाने वाली रेखा के बाहर एक बिंदु R है, बाहर एक बिंदु R है, ये बिंदु R है, ये बाह्य विभाजन हो गया जो PQ को 2 और 1 के अनुपात में बांटता है। यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई 2 हो गई और ये दूरी कितनी हो गई 1। ये बिंदु R है वो PQ को 2 और 1 के अनुपात में बांटता है, इसलिए R का स्थित सदिश, इसलिए R का स्थित सदिश जब बाह्य विभाजन होगा तो बताइए OR बराबर, फिर से R का स्थित सदिश बराबर ये वाला अनुपात, तो इसका स्थित सदिश यानी OQ माइनस ये वाला अनुपात, तो इसका स्थित सदिश यानी OP बटे M माइनस N। फिर से देखिए बिल्कुल वही सूत्र है, सिर्फ यहाँ प्लस की जगह माइनस, तो ये पूरा अनुपात तो इसका स्थित सदिश, ये अनुपात तो इसका स्थित सदिश बटे M माइनस N। अब मैं OQ और OP की वैल्यू रख दूंगा तो मेरा आंसर प्राप्त हो जाएगा। पहले आप इतना कॉपी कर लीजिए बच्चों, कॉपी करिए। आइए इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं जिससे मेरी जगह बन जाएगा। चलिए वैल्यू रखे दे रहे हैं, इसलिए OR बराबर बताइए क्या हो जाएगा 2 इंटू OQ का मान, तो OQ का मान क्या है माइनस I प्लस J प्लस K माइनस 1, और OP का मान क्या है I प्लस के 2J माइनस के बटे M माइनस N यानी 2 माइनस 1 कैलकुलेट किया, इसलिए OR बराबर बताइए क्या आया 2 का अंदर गुणा तो माइनस के 2I माइनस प्लस के 2J प्लस का 2K माइनस 1 का गुणा करूंगा तो माइनस I माइनस 2J और माइनस माइनस प्लस K, यहां पर क्या है ये K, और बटे 2 में 1 जाएगा तो 1 आएगा, 1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं, तो 2I क्या हो गया 3I, 2J कट गया तो क्या हो गया 0J और 2K कितना हो गया 3K, यानी माइनस के 3I प्लस के 3K, चाहे तो 3 कॉमन ले लो, माइनस I प्लस K, ये R का स्थित सदिश आ गया। तो ये आपका कौन सा विभाजन है, अंतः विभाजन में R का स्थित सदिश, ये बाह्य विभाजन में R का स्थित सदिश। अब आप कॉपी कर लीजिए पूरा बेटा। देखिए बच्चों, जो अभी मैंने आपको सवाल नंबर 22वां करवाया, जो सवाल नंबर 22वां करवाया बिल्कुल सेम ऐसे ही सवाल 30वां है और 31वां है। तो सवाल नंबर 22 का बिल्कुल 2 कॉपी सवाल नंबर 30 और 31 है। 30 और 31 है, हाँ 30 और 31। इनमें I J K के पदों में बिंदु ना देकर A और B के पदों में दिए हैं, तो 2 बिंदु हैं, एक ये और एक ये। तो आप क्या कर लेंगे, माना ये बिंदु A है, इसका स्थित सदिश वेक्टर OA, ये बिंदु B है, इसका स्थित सदिश वेक्टर B, और मिलाने वाली रेखा को 2 और 3 के अनुपात में अंतः और बाह्य विभक्त करने वाले बिंदु का स्थित सदिश क्या करना है, ज्ञात करना है। तो माना आप क्या कर लेंगे, माना बिंदुओं
ए व बी को क्या बेटा 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाला बिंदु क्या है बेटा P है। इसलिए ओ ए, आप बताइए ए का स्थिर सदिश क्या हो जाएगा 2 वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी, और बी का स्थिर सदिश क्या हो जाएगा क्या बेटा 3 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी। अब आप एक क्या कर देंगे, फिगर ड्रॉ कर देंगे। क्या बेटा दो बिंदु हैं, एक का नाम क्या है ए है, दूसरे का नाम क्या है बी है, और इसको किस अनुपात में 2 और 3 के अनुपात में। तो ये वाला अनुपात 2 है, ये वाला अनुपात 3 है, और इसको 2 और 3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है बिंदु P। अब मैं बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना चाहता हूं, इसलिए अंतः विभाजित करने वाले बिंदु क्या बेटा P का स्थित सदिश कैसे निकालेंगे। OP बराबर ये वाला अनुपात तो इसका स्थित सदिश धन ये वाला अनुपात तो इसका स्थित सदिश, अब बटे 2 धन 3। ध्यान से देखिएगा बेटा 2 और 3 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाला तो ये अनुपात तो इसका स्थिर सदिश धन ये अनुपात तो इसका स्थिर सदिश बटे m+n। फिर से ये तो इसका स्थिर सदिश ये तो इसका स्थिर सदिश बटे m+n। अब सबकी क्या रख देंगे वैल्यू, इसलिए वेक्टर OP बराबर क्या हो गया 2 हो गया 2, और OB यानी B का स्थिर सदिश, तो बताओ B का स्थिर सदिश क्या है 3 वेक्टर A माइनस 2 वेक्टर B, बीच में काहे का चिन्ह है प्लस का 3 है बेटा, तो क्या कर दिया 3। फिर A का स्थिर सदिश, तो A का स्थिर सदिश क्या है बेटा 2A, क्या है 2A, और माइनस के क्या बेटा 3B बटे m+n यानी 2 धन 3। इसलिए OP बराबर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 वेक्टर ए माइनस 4 वेक्टर बी, 3 दूना 6 वेक्टर ए माइनस 9 वेक्टर बी अपान 5। तो बताइए 6 कितना हो गया 12 वेक्टर ए, और बी 9 4 13 वेक्टर बी बटे 5, ये OP हो गया, और यही क्या हो गया आंसर। अब मैं बाह्य विभाजन निकाल दूंगा, तो क्या बेटा बाह्य विभाजन निकाल दूंगा। आइए देखिए बाह्य विभाजन क्या होगा, बिल्कुल सेम जो पिछला सवाल कराया है। बाह्य विभाजन में क्या होगा, ये दो बिंदु हैं, एक का नाम A दूसरे का नाम B, माना इनको मिलाने वाली रेखा के बाहर एक बिंदु P है जो 2 और 3 के अनुपात में बाह्य। तो अब 2 और 3 तो आप बिंदु इधर कर लेंगे, जैसे ये वाला अनुपात छोटा है ना तो वो बिंदु इधर होगा बाह्य विभाजित करने का, और ये बिंदु छोटा है तो उधर होगा। तो माना ये बाह्य विभाजित करने वाला बिंदु क्या है बेटा तुम्हारा P, यहाँ पर P है, माना बाह्य विभाजन वाला बिंदु Q है। तो ध्यान से देखिए A की Q से दूरी 2 है, ये दूरी 2 है, और ये दूरी क्या है 3 है। पिछले सवाल में बस यही अंतर था, इसीलिए हम सवाल बता रहे हैं। जैसे 2 और 3 के अनुपात में बाह्य विभाजित है तो ये वाला अनुपात छोटा है, इसलिए बिंदु छोटे की ओर होगा। ये दूरी 2 ये दूरी 3, अगर ये वाला अनुपात क्या होता छोटा होता तो बिंदु इधर कर देता, ये दूरी बड़ी और ये दूरी छोटी। तो बताइए इसलिए बिंदु Q का, इसलिए बिंदु किसका बेटा Q का क्या बेटा स्थित सदिश आपको पढ़ाया है OQ बराबर क्या कर दोगे ये वाला अनुपात, तो इसका स्थित सदिश कुछ नहीं करना, यहीं पर चिन्ह बदल देना है, सिर्फ यहाँ पर प्लस है तो क्या कर देना माइनस, ये वाला अनुपात तो इसका स्थित सदिश माइनस ये वाला अनुपात तो इसका स्थित सदिश। देखिए ये दूरी B की है ना, तो ये अनुपात तो B का स्थित सदिश, ये अनुपात तो A का स्थित सदिश 3, और क्या बेटा OA बटे 2 - 3
अब आप क्या करना ना, BOB और OA के क्या रख लेना वैल्यू और आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी बहुत सरल और बहुत इजी है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए अनुपात क्या है, 1:2 है, तो इसका मतलब A है, ये B है, ये दूरी बड़ी है ना, तो ये अनुपात बड़ा है ना बेटा, ये B, ये वाला अनुपात बड़ा है 2 वाला, तो क्या कर दोगे, जब ये अनुपात बड़ा होगा तो ये दूरी इधर होगी, ये बाह्य विभाजन इधर होगा, क्योंकि ये दूरी 2 हो जाएगी और ये दूरी 1 हो जाएगी। मान लो यही 2:1 होता तो क्या कर देते बेटा, ये बिंदु इधर कर देते, ये बिंदु इधर कर देते, तो फिर ये दूरी 2 हो जाती और ये दूरी 1 हो जाती। क्लियर बेटा, ये सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, हम आपको चित्र बना के समझा रहे हैं। बाकी आप फार्मूला याद करके भी सवालों को लगा सकते हैं, कोई चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं। अंतः विभाजन में प्लस कर देते हैं, बाह्य विभाजन में माइनस कर देते हैं, और सब लोग तो बगैर फिगर के ही समझते हैं, सिर्फ सूत्र से लर्न कर लेते हैं। बट मैंने आपको बताया पूरा, आप कॉपी कर लीजिए। आइए बेटा समझते हैं बेटा, यदि A और B 2 बिंदु हैं, A का स्थित सदिश मुझे दिया है और कोई बिंदु P इसका भी स्थित सदिश मुझे दिया है, यह बिंदु P AB को 1 और 2 के अनुपात में विभक्त करता है, तो बिंदु B का स्थित सदिश ज्ञात कीजिए। इस बार सवाल समझिए, 2 बिंदु हैं, एक का नाम A, लाइए पहले आप जो दिया है वो लिख लीजिए। चूंकि बिंदु A का स्थित सदिश, तो चूंकि बिंदु किसका बेटा, A का क्या बच्चों स्थित सदिश, तो बिंदु A का स्थित सदिश, बिंदु A का स्थित सदिश मतलब OA बराबर दिया है आपको 6 वेक्टर A माइनस 2 वेक्टर B। फिर आगे आए बेटा बिंदु P का स्थित सदिश, चूंकि क्या बेटा बिंदु किसका बेटा, P का स्थित सदिश, तो बताइए P का स्थित सदिश क्या होगा OP, तो बताइए P का स्थित सदिश, फिर से P का स्थित सदिश क्या है, वेक्टर A माइनस वेक्टर B है। AB को 1 और 2 के अनुपात व्यक्त करता, तो B का स्थित सदिश पूछ रहा है, और B का स्थित सदिश आपसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है। आइए अब सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। 2 बिंदु हैं, एक का नाम A है, दूसरे का नाम B है, इसका स्थित सदिश मुझे पता है, इसका भी स्थित सदिश मुझे ज्ञात करना है। कर इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर एक कोई बिंदु P है, फिर से इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर एक कोई बिंदु P है, कैसा है, AB को 1 और 2 के, मतलब ये 1 है और ये 2 है, 1:2 के अनुपात में बांटता है, ठीक। तो अब B का स्थित सदिश ज्ञात करना, याद रखिएगा A का स्थित सदिश दिए है, P का स्थित सदिश दिए है, B का स्थित सदिश आपको पूछ रहा है। तो आइए बेटा, चूंकि कौन बेटा बिंदु P क्या कह रहा है, AB को किस अनुपात में, 1:2 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए P का स्थित सदिश, तो विभाजित करता है तो P का स्थित सदिश क्या हो जाएगा, ये वाला अनुपात, तो इसका स्थित सदिश धन ये वाला अनुपात, तो इसका स्थित सदिश अब बटे m+n। एक चीज ध्यान देना, जब आपको ये ना कह रहा हो कि अंतः की बाह्य, तो आप जनरली रूप से अंतः विभाजन का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो अंतः कहे तो अंतः, बाह्य कहे तो बाह्य, अगर कुछ नहीं कहता तो आप जनरली रूप से अंतः विभाजन का इस्तेमाल करेंगे। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है, ये अनुपात तो इसका स्थित सदिश, ये अनुपात तो इसका स्थित सदिश बटे m+n। अब हम वैल्यू रख देंगे, तो ध्यान से देखिए, इस बार P का स्थित सदिश आपको ज्ञात नहीं करना, वो दिया है। P का स्थित सदिश क्या दिया है, P की जगह क्या दिया है, वेक्टर A माइनस वेक्टर B 1, और B का स्थित सदिश आपको ज्ञात करना, फाइंड करना, ये आपको पता नहीं है, धन 2।
ओ ए का स्थित सदिश आपको पता है क्या है, 6 वेक्टर ए, 6 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी और नीचे 2 एक कितना हो गया 3 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो बताइए 3 वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी बराबर 1 का गुणा किया तो वेक्टर ओ बी, 2 का गुणा किया 6 दूना 12 वेक्टर ए, 2 दूना 4 वेक्टर बी। आइए ओ बी का मान निकालना, सारे पद इधर आ जाएंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, 3 वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी माइनस के 12 वेक्टर ए प्लस के 4 वेक्टर बी बराबर क्या हो गया ओ बी। इसलिए ओ बी बराबर क्या हो गया, 3a में 12 गए तो माइनस के 9 वेक्टर ए और 4b में 3b तो प्लस के वेक्टर बी, और यही आपका क्या हो गया आंसर। काफ़ी इजी सवाल था। तो ये सवाल बिल्कुल सेम 3 सवाल लगातार थे। लास्ट वाला सवाल भी देख लेते हैं, उसके बाद जो बीच के सवाल छूटे हैं उनको भी कवर करेंगे। तो कॉपी कर लीजिए आप लोग। देखिए बेटा, आपके एक्सरसाइज का 32वें नंबर का न्यूमेरिकल है और ये क्या कहना चाह रहा है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में बांटती हैं। ये मुझसे सिद्ध कराने की कोशिश कर रहा है। मैं क्या करूंगा, मान लूंगा त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के स्थित सदिश वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी हैं। जरा ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज है, मैंने मान लिया इस त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी। ये ए है, ये बी है और क्या है, सी है। तो माना क्या बेटा, त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों ए कॉमा बी कॉमा सी के स्थित सदिश क्या क्या हैं, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी है। इसका मतलब ओ ए बराबर क्या हो गया, वेक्टर ए, ओ बी बराबर क्या हो गया, वेक्टर बी, और ओ सी बराबर क्या हो गया, वेक्टर सी। मैंने मान लिया कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसके शीर्षों के स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। शीर्षों के, तो अगर शीर्ष हैं तो स्थित सदिश होंगे ओ ए बराबर वेक्टर ए, ओ बी बराबर वेक्टर बी, ओ सी बराबर वेक्टर सी, शीर्ष है। फिर कह रहा है त्रिभुज की माध्यिकाएं, तो हम जानना चाहते हैं कि भाई त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती हैं। तो त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। मैंने माना इसका मध्य बिंदु क्या है बेटा, डी है। तो अब हम मध्य बिंदु का स्थित सदिश ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, इसलिए बीसी के मध्य बिंदु क्या बेटा, डी का स्थित सदिश। तो आप सब जानते हैं क्या बेटा, ओडी बराबर कि मध्य बिंदु का स्थित सदिश आपको पढ़ाया गया है। मध्य बिंदु का स्थित सदिश बराबर बी का स्थित सदिश धन सी का स्थित सदिश बटा 2। तो बताइए बी का स्थित सदिश क्या है, वेक्टर बी, सी का स्थित सदिश वेक्टर सी बटा 2। तो ओडी आ गया। ठीक, कह रहा है इसका गुरुत्व केंद्र सिद्ध कीजिए। गुरुत्व केंद्र, तो आप जानते हैं कि गुरुत्व केंद्र होता क्या है, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु गुरुत्व केंद्र होता है और गुरुत्व केंद्र को हमेशा जी से निरूपित करते हैं। ठीक है, और गुरुत्व केंद्र का स्थित सदिश, तो बेटा चूंकि त्रिभुज ए बी सी के गुरुत्व केंद्र जी का स्थित सदिश, आप जानते हैं कि जी का स्थित सदिश क्या होता है, गुरुत्व केंद्र का स्थित सदिश क्या बेटा, ओ ए धन शीर्षों का स्थित सदिश बटा 3, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बटा 3, ये गुरुत्व केंद्र का स्थित सदिश हो गया। तो चूंकि त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र का स्थित सदिश क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बटा 3। अब करा सिद्ध कीजिए, गुरुत्व केंद्र उसे 2 और 1 के अनुपात में बांटता है। हम मान लेंगे गुरुत्व केंद्र माध्यिका को m और n के अनुपात में बांटता है। तो हम मान लेंगे, माना गुरुत्व केंद्र G
गुरुत्व केंद्र G, क्या बेटा माध्यिका AD को M अनुपाते N के अनुपात में बांटता है। याद रखिएगा, मुझे सिद्ध करना है। कह रहा है दिखाइए, मैंने पूछा क्या, कह रहा है त्रिभुज ABC का जो गुरुत्व केंद्र है 2 और 1 के अनुपात में बांटता है। मैंने माना M और N के अनुपात में बांटता है, फिर मैं M अनुपाते N निकाल दूंगा। अगर वो 2 अनुपाते 1 आ जाए तो सिद्ध हो जाएगा। तो मैं मान लूंगा, माना त्रिभुज ABC के शीर्षों के स्थित सदिश वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C है। माध्यिका क्या होती है? शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मतलब ये मध्य बिंदु हो गया। तो मध्य बिंदु का स्थित सदिश B का स्थित सदिश धन C का स्थित सदिश बटे तो मध्य बिंदु भी निकल आया। गुरुत्व केंद्र का स्थित सदिश आप याद करिएगा, ये फिक्स होता है हमेशा OA धन OB धन OC बटा 3, यानी वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C बटा 3। अब करा दिखाइए 2 और 1 के अनुपात में बांटता है, तो हम मान लेंगे माना M और N के अनुपात में बांटता है। इसका मतलब कि ये वाला अनुपात क्या हो जाएगा? M और ये वाला अनुपात N। इसलिए क्या बेटा गुरुत्व केंद्र का स्थित सदिश यानी OG बराबर क्या हो जाएगा? M। तो ये वाला अनुपात, तो इसका स्थित सदिश यानी OD धन ये वाला अनुपात, तो क्या बेटा इसका स्थित सदिश यानी OA बटे M प्लस N। फिर से देखिए, माध्यिका AD को कौन बांट रहा है? G बांट रहा है M और N के अनुपात में। तो M तो इसका स्थित सदिश, N तो इसका स्थित सदिश बटे M प्लस N। अब OG का हमारे साथ मान है बेटा, क्या है? वैल्यू रख दो, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C बटा 3 M। OD की वैल्यू रख दो, OD का मान क्या है? वेक्टर B प्लस वेक्टर C बटा 2 धन N। OA का मान क्या है? वेक्टर A है और बटे क्या है? M प्लस N। अब हम क्या करेंगे? इसका तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे? तिर्यक गुणा। तो आइए तिर्यक गुणा करते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखो, M वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस N, N का भी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C बटा कितना है? 3 है। यहाँ पर जरा देखिए, कुछ नहीं किया, M का गुणा किया तो M वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, N का गुणा किया N वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C बटा 3। यहाँ पर हम 2 लासा ले लेंगे, ये वाले पोर्शन में 2 लासा लेंगे। तो बताइए, M वेक्टर B प्लस M वेक्टर C 2 का गुणा कर जाएंगे तो 2N वेक्टर A हो जाएगा। फिर से देखिए, कुछ नहीं किया, लासा लिया तो बताइए M वेक्टर B M वेक्टर C 2 लासा लेंगे तो 2N वेक्टर A बटा 2। अब हमें थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना है। इसका तिर्यक इधर गुणा करेंगे, इसका तिर्यक उधर गुणा करेंगे। M के सारे पद एक तरफ, N के सारे पद एक तरफ और M और N का अनुपात निकाल लेंगे। तो इतना आप कॉपी करिए, इसके बाद थोड़ी सी स्पेस बना के हम कवर करते हैं। कॉपी कर लीजिए इतना। आइए बेटा, थोड़ा सा स्पेस निकाल लेते हैं। अब ये वाला पोर्शन हटा देते हैं। आइए कैलकुलेट करते हैं। तो बताइए, 2 का तिर्यक गुणा किया, जैसे 2 का तिर्यक गुणा करूंगा तो क्या लिखा है? M 2 का तिर्यक गुणा हो जाएगा तो बताइए क्या हो जाएगा? 2 वेक्टर A प्लस 2 वेक्टर B प्लस 2 वेक्टर C। इसमें भी 2 का गुणा हो जाएगा तो क्या लिखा है? N 2 वेक्टर A प्लस 2 वेक्टर B प्लस 2 वेक्टर C। ठीक, 3 का इधर गुणा हो जाएगा। तो बताइए, जब 3 का इधर गुणा करेंगे तो 3 का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6N वेक्टर A। फिर 3 का गुणा करेंगे तो 3M वेक्टर B। फिर जब 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3M वेक्टर C।
अब मैं क्या करूंगा, जरा ध्यान से देखिए क्या करूंगा बेटा, m वाले सारे एक पद तरफ और a वाले सारे पद एक तरफ, n वाले सारे पद एक तरफ। तो देखिए m वाले पद, इन m वाले पदों को सबको इधर दे दिया, a वाले सब पदों को इधर ले आए। तो लाइए m वाले पदों को, तो क्या लिखा है, m है 2 वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b प्लस 2 वेक्टर c माइनस 3m वेक्टर b माइनस 3m वेक्टर सी। ये दोनों पद प्लस के हैं, उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। और यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा है, 6n वेक्टर a, और ये पूरा का पूरा पद इधर आ जाएगा। ये प्लस का है, पूरा पद इधर आ जाएगा। मैं करना क्या चाहता हूँ, m के सारे पद, तो ये दोनों पद m के थे एक तरफ, n के सारे पद एक तरफ। आइए n के सभी पदों को एक तरफ कर लेते हैं। तो बताइए माइनस का n, और क्या लिखा है, 2 वेक्टर a 2 वेक्टर b 2 वेक्टर c। आइए कैलकुलेट करते हैं। अब यहां से देखिए आप m कॉमन ले लेंगे, m कॉमन लेंगे सिर्फ। जैसे आप m कॉमन लेंगे, यहां पर क्या बचेगा, 2 वेक्टर a 2 वेक्टर b 2 वेक्टर c। m कॉमन लिया तो माइनस के 3 वेक्टर b, m कॉमन लिया माइनस के 3 वेक्टर c। यहां से हम n कॉमन ले लेंगे, जैसे n कॉमन लेंगे तो 6 वेक्टर a, n कॉमन लिया माइनस के 2 वेक्टर a माइनस के 2 वेक्टर b माइनस के 2 वेक्टर c। आइए क्या लिखा है, m, ध्यान से देखिएगा, 2 ठो वेक्टर a कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 वेक्टर b में 2 ठो वेक्टर b तो 8 ठो वेक्टर b, 3 वेक्टर c में 2 ठो वेक्टर c तो 8 ठो वेक्टर c। यहाँ n जरा देखिए 6 में से 2 चला जाएगा, 4 वेक्टर a, चला देखिए माइनस के 2 वेक्टर b माइनस के 2 वेक्टर c। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा एकाग्रता दिखाएंगे, कैलकुलेशन अच्छा है लेकिन बड़ा प्यारा सवाल है। देखिए 2 वेक्टर है माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, और यहाँ देखो प्रत्येक में 2 कॉमन हो रहा है। जैसे 2 कॉमन लिया, n लिखा ही लिखा है, 2 कॉमन तो 2 वेक्टर है, 2 कॉमन तो माइनस वेक्टर बी, 2 कॉमन तो माइनस वेक्टर सी। अब आप पाएंगे क्या कि ये वाला पद पूरा का पूरा कैंसल हो रहा है, यानी बच क्या रहा है, m बराबर क्या बच रहा है 2n, नीचे ले आओ तो m बटा n बराबर 2/1, इसलिए m अनुपाते n बराबर 2/1। और यही आपको सिद्ध करना था, यानी यही आपको प्रूफ करना था। तो त्रिभुज की माध्यिकाएं 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करती हैं। कॉपी कर लीजिए, फिर आगे मूव करेंगे हम लोग। आइए बेटा, हम लोग 22 सवाल के बाद सीधे लास्ट में पहुंच गए थे, क्योंकि 22 न्यूमेरिक नंबर का न्यूमेरिकल, 30 नंबर का न्यूमेरिकल, 31 नंबर का न्यूमेरिकल और 32 नंबर का न्यूमेरिकल सेम कॉन्सेप्ट के थे, इसलिए हमने उनको करवा दिया था और बीच के सवाल आपके छूट गए थे। तो आइए फिर 23 से कवर करते हैं। सवाल कह रहा है 2 बिंदु दिए हैं, P और Q को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो आपको पढ़ाया कि मध्य बिंदु का स्थित सदिश क्या होता है, दोनों के स्थित सदिशों के योगफल का आधा होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जरा सवाल को देखते हैं, समझते हैं बच्चों क्या कह रहा है। तो देखिए बेटा, चूंकि बिंदु किसका बेटा, P 2, 3, 4 का स्थित सदिश। तो देखिए बिंदु P का स्थित सदिश, जो बिंदु P का स्थित सदिश क्या होगा, OP बराबर क्या होगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। x अक्ष में 2 दूरी, x अक्ष में स्थित सदिश क्या होता है, एक अक्ष सदिश i, y अक्ष में 3 दूरी और y अक्ष में एक अक्ष सदिश j, z अक्ष में 4 दूरी और एक अक्ष सदिश k। आइए, चूंकि बिंदु किसका बेटा, Q 4, 1, -2 का स्थित सदिश। तो बताइए
स्थित सदिश क्या होता है, ओ क्यू बराबर क्या बेटा 4i प्लस जे माइनस 2k। इसलिए पी व क्यू को मिलाने वाले किसका बेटा, सदिश का क्या बेटा, मध्य बिंदु। तो देखिए बेटा मध्य बिंदु, कुछ P और Q को मिलाने वाले मध्य बिंदु R का क्या बेटा, स्थित सदिश। अब हम लोग निकालना चाहते हैं, मान लीजिए क्या है बच्चों, दो बिंदु हैं, एक का नाम P दूसरे का नाम Q और इसका जो मिड पॉइंट मैंने क्या मान लिया, R मान लिया। तो इसका स्थित सदिश क्या बेटा, OR बराबर मध्य बिंदु का स्थित सदिश बराबर क्या पढ़ाया है, मध्य बिंदु का स्थित सदिश OR बराबर इसका स्थित सदिश धन इसका स्थित सदिश बटे 2, यानी क्या बेटा, वेक्टर OP धन वेक्टर OQ बटा कितना 2। OP का मान आपके सामने है बेटा, कितना है बच्चों, 2i प्लस के 3j और प्लस का 4k और प्लस OQ का मान कितना है बेटा, कितना है 4i प्लस का j माइनस का 2k और पाई कितना है 2। आप बताइए क्या करेंगे, आई 4i 2i कितने i हो गए, 6i हो गए, 3j कितने हो गए, 4j हो गए और 4k में 2k चला गया तो क्या हो गया, 2k बटा कितना 2 का भाग दूंगा तो 3i, 2 का भाग दूंगा 2j, 2 का भाग दूंगा k और यही आपका मध्य बिंदु का स्थित सदिश हो जाएगा। इसे भी कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आइए बच्चों, देखिए आपकी एक्सरसाइज का 24वें नंबर का न्यूमेरिकल और इस तरह के 7-8 न्यूमेरिकल हैं। बहुत ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, दर्शाइए कि बिंदु A, B, C जिनके स्थित सदिश ABC हैं एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। तो ये इसमें दो बातें ध्यान देनी होती है। अगर त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं इसका मतलब वो स्थित सदिश हैं, तो भुजाएं आपको निकालनी पड़ेंगी। मान लो शीर्ष दिए हैं इसका मतलब स्थित सदिश, मतलब OA, OB और OC दिए हैं, फिर आप उनसे भुजाएं निकालोगे, वेक्टर AB, वेक्टर BC, वेक्टर CA निकालोगे। लेकिन अगर डायरेक्ट भुजाओं के सदिश दिए हैं, मतलब आपको AB, BC, CA ही पता है, तो वो सवाल सरल पड़ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि भुजाओं के सदिश दिए हैं तो भुजाओं के सदिश फिर भुजाएं नहीं निकालनी पड़नी, लेकिन अगर शीर्ष दिए हैं मतलब उनके स्थित सदिश दिए हैं तो फिर भुजाएं ज्ञात करनी पड़ेंगी। तो इसमें शीर्ष दिए हैं, ठीक, और कह रहा है तो शीर्ष दिए हैं तो स्थित सदिश हो जाएंगे। अब समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं तो आप क्या कर लेंगे, भुजाएं निकाल लेंगे, यानी AB, BC, CA निकाल लेंगे, उनके सदिश निकाल लेंगे, फिर उनके परिमाण निकाल लेंगे और अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाए तो समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। इस तरह के 4, 5, 6 सवाल मिलेंगे। किसी सवाल में समकोण त्रिभुज कहेगा तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर दिखा देंगे। किसी में समबाहु त्रिभुज कहेगा तो तीनों भुजाओं निकाल देंगे, वो बराबर होंगी तो समबाहु हो जाएगा। किसी में समद्विबाहु कहेगा तो दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। किसी में समद्विबाहु समकोण दोनों कहेगा तो दो भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए और सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के भी बराबर होना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शीर्षों के स्थित सदिश दिए हैं, इसका मतलब आप पहले सदिश निकाल लेंगे, यानी भुजाएं निकाल लेंगे। भुजाएं दी होती तो कितना अच्छा होता, सीधे मापांक निकाल लेते तो लंबाइयां निकल आती, लेकिन यहाँ शीर्ष दे दिए मतलब स्थित सदिश दे दिए, भुजाएं निकालनी पड़ेंगी। आइए बेटा, चूंकि शीर्ष A का स्थित सदिश,
तो बताइए शीर्ष एक का स्थित सदिश यानी वेक्टर ओ ए बराबर क्या दिया है 3i माइनस के 4j माइनस का 4k, चूंकि शीर्ष किसका बेटा बी का स्थित सदिश, बी का स्थित सदिश, तो शीर्ष बी का स्थित सदिश यानी ओ बी हो गया, जो कि किसके बराबर है 2i माइनस j प्लस के। शीर्ष सी का स्थित सदिश, चूंकि शीर्ष सी का स्थित सदिश, तो बताइए शीर्ष सी का स्थित सदिश यानी ओसी हो गया, कितना हो गया i माइनस 3j माइनस 5k। तो ये शीर्ष निकल आए। अब आप भुजाएं निकालिए, इसलिए भुजाओं के सदिश, तो भुजाएं कौन कौन होंगी ए बी बी सी सी ए, भुजाओं के सदिश क्या बेटा वेक्टर ए बी बराबर, बताओ भुजा ओ ए बी कैसे निकलेगा, बाद वाले का स्थित सदिश माइनस पहले वाले का स्थित सदिश, मतलब क्या बेटा ओ बी माइनस ओ बी का मान बेटा 2i माइनस j प्लस k माइनस ओ ए का मान क्या है बेटा 3i माइनस का 4j और माइनस का 4k। आइए बेटा वेक्टर ए बी बराबर, ध्यान से देखिए वेक्टर ए बी बराबर क्या करोगे, ब्रैकेट खोल दोगे तो कितना लिखा है 2i लिखा है, माइनस के j लिखा है और क्या लिखा है प्लस का k। आइए ब्रैकेट खोलते हैं, माइनस क्या हो गया 3i हो गया, 3i हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के 4j हो गया, माइनस माइनस प्लस के क्या हो गया 4k हो गया। कैलकुलेट किया 2i में 3i गए, माइनस i 4j में j गया तो प्लस के 3j और 4k के क्या हो गया 5k। ये वेक्टर ए बी आ गया, इसलिए वेक्टर ए बी का क्या बेटा मापांक, यानी वेक्टर ए बी का मापांक कैसे निकाल लेंगे बताइए, i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग, तो i के गुणांक का वर्ग -1 का वर्ग 3 का वर्ग और 5 का वर्ग, और वेक्टर ए बी का मापांक यानी ए बी की लंबाई आ गई। परिमाण मतलब भुजा की लंबाई यानी ए बी प्राप्त हो गई। बताइए क्या हो गया, -1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 25, 25 10 कितना हो गया 35, ये मुझे ए बी प्राप्त हो गया, ए बी प्राप्त हो गया। इसी प्रकार मैं अब क्या निकाल लूंगा, ए बी निकल आया बी सी, पुनः क्या निकाल लूंगा वेक्टर बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बाद वाले का स्थित सदिश माइनस पहले वाले का स्थित सदिश यानी ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी का मान कितना है बेटा, ओ सी का मान i माइनस के 3j माइनस के 5k माइनस ओ बी, बाद वाले का स्थित सदिश यानी b का स्थित सदिश। बताइए b का स्थित सदिश कितना है, 2i है, माइनस का j है और प्लस का क्या है बेटा k है। तो बताइए BC क्या हो जाएगा, बाद वाले का स्थित सदिश माइनस पहले वाले का स्थित सदिश, तो बताइए i माइनस के 3j माइनस का 5k माइनस 2i प्लस का j माइनस का k। तो बताइए i में 2i गया माइनस i, 3j में j गया माइनस के 2j, 5k माइनस के 6k निकल आया। ये मुझे वेक्टर BC प्राप्त हो गया। तो BC की लंबाई निकाल लेना, इसलिए क्या बेटा वेक्टर BC का जो मापांक होगा यानी वेक्टर BC का मापांक वो कैसे निकलेगा, अंडर रूट।
क्या बेटा, i के गुणांक का वर्ग, यानी क्या बेटा, -1 का वर्ग, j के गुणांक का वर्ग यानी -2 का वर्ग, k के गुणांक का वर्ग -6 का वर्ग। बताइए -1 का वर्ग 1 धन 4 धन 36, 36 √41 यानी ये BC की लंबाई आ गई। चलो बेटा, मैंने वेक्टर AB, फिर AB की लंबाई, वेक्टर BC, फिर BC की लंबाई, इसी प्रकार वेक्टर CA तथा वेक्टर CA बराबर कैसे निकालेंगे, बाद वाले का स्थिर सदिश माइनस पहले वाले का स्थिर सदिश यानी OA माइनस OC। OA का मान आप बताइए, OA का मान कितना है, बताइए बेटा, OA का मान बताइए। OA का मान क्या है, 3i माइनस के 4j और माइनस के 4k माइनस OC का मान बताइए। OC का मान क्या है, i माइनस के 3j माइनस के 5k। आइए घटा देते हैं, 3i में i चला जाएगा, 2i आ गया, माइनस माइनस प्लस 3j, 4j में तो -j, माइनस माइनस 5k में तो सिर्फ k आएगा। इसलिए वेक्टर CA का मापांक निकाल दिया। बताइए, i के गुणांक का वर्ग तो 2 का वर्ग 4, j के गुणांक का वर्ग 1 का वर्ग 1, k के गुणांक का वर्ग 1 का, यानी कुल मिलाकर √6 CA निकल आया। तो मैंने क्या किया, सारा सवाल एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। एक त्रिभुज के शीर्षों के स्थिर सदिश दिए थे, मतलब OA OB OC दिए थे, मैंने भुजाओं के AB BC CA निकाल लिया। निकालने के बाद अगर समबाहु कहता तो तीनों बराबर आ जाने चाहिए थे, समद्विबाहु कहता 2 बराबर आ जाने चाहिए थे, समकोण कह रहा है तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आए तो समकोण है, नहीं तो समकोण नहीं है। आप इतना कॉपी कर लीजिए। अब मैं समकोण सिद्ध करना जा रहा हूं, पहले आप इतना कॉपी कर लीजिए। आइए बेटा देखते हैं, मैं थोड़ा सा इसको रिमूव कर लेता हूं। आइए, जगह मेरे हो गई। अब मुझे समकोण सिद्ध करना है। समबाहु करना होता तीनों भुजाएं बराबर आनी चाहिए थी, यानी AB BC CA तीनों बराबर आनी चाहिए थी। समद्विबाहु करना होता 2 भुजाएं बराबर आनी चाहिए थी। समकोण कह रहा तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो बताइए सबसे बड़ी भुजा AB BC CA में क्या है, √41 सबसे बड़ी भुजा है। तो चूंकि क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी भुजा BC का क्या बेटा वर्ग, अर्थात BC स्क्वायर बराबर √ कितना है 41 का वर्ग, यानी कितना आ गया 41, छोड़ दिया। चूंकि शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल, तो बताइए शेष 2 भुजाएं कौन कौन हैं, तो बताइए जैसे BC ले लेते शेष 2 भुजाएं क्या हो गई, AB के वर्गों का योगफल और दूसरी भुजा क्या है CA के वर्गों का योगफल। तो AB का मान √35 का स्क्वायर, CA का मान √6 का स्क्वायर, यानी 35 धन 6 कुल मिलाकर 41। तो चूंकि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर आ रहा, इसका मतलब त्रिभुज समकोण होगा। तो बताइए चूंकि क्या बेटा, क्या आ गया, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी BC का स्क्वायर शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के AB स्क्वायर और AC CA स्क्वायर के वर्गों के योग के बराबर है, इसलिए त्रिभुज ABC क्या होगा, समकोण होगा। तो अगर किसी सवाल में समद्विबाहु भी दिखाना हो, समकोण भी दिखाना हो, तो 2 भुजाएं बराबर आनी चाहिए और कोण समकोण आना चाहिए। तो अब देखिए इस तरह के कितने सवाल हैं, जरा देखेंगे। सेम सवाल 25 है, सेम सवाल 26 है, सेम सवाल 27 है, सेम सवाल 28 है। हाँ, 29वें सवाल में शीर्ष नहीं दिए, डायरेक्ट सदिश दिए।
दिखाओ सदिश से एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो वो और सरल है, क्योंकि सदिश का मतलब सीधे भुजाएं दे दिया तो सीधे परिमाण निकालेंगे और ये कॉन्सेप्ट यूज कर देंगे। तो आप कॉपी कर लीजिए, 29वां बता देंगे तो एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। कॉपी कर लीजिए आप। आइए बच्चों, अब देखिए बेटा एक सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 29। आप देखिए गौर से देखिए, 29वें सवाल को जूम करके देख सकते हैं। दिखाइए सदिश यानी वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी सदिश दिए हैं, स्थित सदिश नहीं दिए, सदिश दिए हैं। और जब सदिश दिए हैं तो हमको किसकी आवश्यकता बेटा? अगर हमको सदिश दिए हैं इसका मतलब सीधे आपको भुजाएं दी हैं। तो गौर से देखिए, दिखाइए सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है सदिश दिए हैं, याद रखना सदिश दिए हैं, ना कि स्थित सदिश। तो अगर डायरेक्ट सदिश दिए हैं इसका मतलब डायरेक्ट भुजाएं दिए हैं तो बहुत सरल हो जाता है, उनके सीधे मापांक निकाल लीजिए। तो देखिए बेटा, तो सदिश दिए हैं, इसलिए त्रिभुज के क्या बेटा? भुजाओं के क्या बेटा? मापांक निकाल लेंगे। तो बताइए, चूंकि वेक्टर ए बराबर 3i माइनस 2j प्लस के, इसलिए वेक्टर ए का मापांक अंडर रूट i के गुणांक का वर्ग यानी 9, j के गुणांक का वर्ग 4, k के गुणांक का, तो 9 1 10 4 14। चूंकि वेक्टर b यानी वेक्टर a का मापांक यानी भुजा a में लगाई आपको बेटा। वेक्टर b बराबर दिए हैं, क्या दिए हैं? i माइनस 3j प्लस 5k, इसलिए वेक्टर b का मापांक अंडर रूट i के गुणांक का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 25 यानी b बराबर 9 1 10 और अंडर रूट 35 मिल गया। और बेटा चूंकि वेक्टर c बराबर आपको दिए हैं 2i प्लस j माइनस 4k, इसलिए वेक्टर c का मापांक 2 का वर्ग 4, 1 और 4 चौको 16, 16 4 20 21 c आ गया। यहां सबसे मेन इंपॉर्टेंट थी, दिखाइए सदिश दिए हैं, स्थित सदिश नहीं दिए। अगर शीर्ष की बात कर दे, स्थित सदिश की बात कर दे तो ओ ए, ओ बी, ओ सी निकाल करके भुजाएं ए बी, बी सी, सी ए निकालनी पड़ती हैं। यहां कह रहा सदिश दिया है, इसका मतलब डायरेक्टली भुजाएं दिए हैं ए बी सी। अब मुझे क्या समकोण दिखाना है? तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ गया तो समकोण हो गया। तो आइए, चूंकि सबसे बड़ी भुजा का क्या बेटा? वर्ग। तो आप बताइए, सबसे बड़ी भुजा यहां पर b नजर आ रही है, b का वर्ग बराबर अंडर रूट 35 का वर्ग बराबर 35। चूंकि शेष तो भुजाओं के वर्गों का क्या बेटा? योगफल। तो शेष दो भुजाएं कौन कौन सी हैं बेटा? एक a है, दूसरी c है, यानी क्या बेटा? a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a का मान अंडर रूट 14, a का मान अंडर रूट 14 का स्क्वायर, c का मान क्या है? अंडर रूट 21 का स्क्वायर। अंडर रूट 14 का 14, 21 का 21, कुल मिलाकर 35। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 35। तो चूंकि आप दे देंगे सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी क्या होगा? समकोण होगा। और यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। तो मैंने लगभग पूरी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करा दी। आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे।